अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, रिसेंटली हमने ये देखा कि रॉयल थाई एयरफोर्स ने एक सेमिनार कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान जो एयर बैटल थी, ख़ास तौर पर BVR कॉम्बैट, उसको लेकर एक केस स्टडी की। इसके साथ साथ इस सेमिनार में थाई एयरफोर्स के एयर चीफ भी थे, उनकी प्रॉपर हाई रैंक कमांड मौजूद थी जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। और यहाँ उन्होंने ये भी बात की कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया, फिर उसके बाद ड्रोन्स को शॉट डाउन किया। खास तौर पर जो अब तक की लॉन्गेस्ट किल है एक्टिव रडार गाइडेड BVR मिसाइल के साथ, बट अगर ओवरऑल बात की जाए दुनिया की जो सेकंड लॉन्गेस्ट किल है 182 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान ने इंडियन राफेल के खिलाफ परफॉर्म की, उस चीज़ को डीपली स्टडी किया गया कि पाकिस्तान ने किस किस्म के टैक्टिक्स यूज़ किए, पाकिस्तान ने किस तरह अपनी एयर पावर को वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग किया। और यहाँ पाकिस्तान की प्रिसीशन बॉम्बिंग की बात भी की गई, जहाँ पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था और उसकी ये ऑफिशियल पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद इंडिया पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। तो इंडियन एम्बेसी क्या करती है कि इंडोनेशिया में अपना एक सेमिनार कंडक्ट करवाती है और उसमें कुछ इंडोनेशियन मिलिट्री और इंडोनेशियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को भी बुला लिया जाता है। इसको इंडियन एम्बेसी नाम देती है कि इंडोनेशियन एयरफोर्स ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की बड़ी तारीफ की है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह प्रिसीशन स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में, जिसमें ओबियसली बच्चे शहीद हो गए थे, मसाजिद को निशाना बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर के अंडर, और इंडिया ने जो पाकिस्तान की बेसिस को तबाह कर दिया, मलिया मेट कर दिया, तो इंडोनेशियन एयरफोर्स ने बहुत तारीफ की और पाकिस्तान के जो मिलिट्री ढांचे थे वो वहाँ से वॉकआउट करके। अब इसकी रियलिटी ये है कि इंडोनेशियन एयरफोर्स का ये सेमिनार था ही नहीं। आप थाई एयरफोर्स के सेमिनार को देखें तो यहाँ आपको कोई सिविलियन बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई भी एम्बेसी का बंदा बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। ये उनकी अपनी इंडिजिनस केस स्टडी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जो कि डिज़र्व करता है पाकिस्तान। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए इंडोनेशिया में एक सो कॉल्ड सेमिनार कंडक्ट किया जिसमें कुछ इंडोनेशियन एयरफोर्स को ऑफिशियल्स को बुला लिया गया। ना उसमें इंडोनेशियन एयरफोर्स की हाई कमांड शामिल है, ना ही उसमें इंडोनेशियन एयरफोर्स के चीफ शामिल हैं। और इस पूरी तकरीब से खिताब कौन कर रहा था? इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार। अगर नाम कुछ गलत बोल पाया हूँ तो उसके लिए माजरत। बहरहाल इसको अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशियन एयरफोर्स ने इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए, बट बेसिकली ये इंडियन एम्बेसी का एक पूरा का पूरा सेशन था, या आप इसे उनकी सुपरविजन में होने वाला एक प्रोग्राम कह सकते हैं। अब यहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ा भंड मार दिया है। इस सेमिनार में इंडियन एम्बेसी जो कि इसको सुपरवाइज कर रही थी, तो इंडियन एम्बेसी ने गलती में यहाँ क्या किया कि बहुत सी चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया हुआ था। उस कॉपी पेस्ट का नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने जो चीज़ें दिखाई ही दिखाई, जो पाकिस्तान ने इंडिया का लॉस किया है वो दिखा दिया जो पाकिस्तान का क्लेम है। मीन्स कि आप इस स्लाइड को देखें, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, यानी कि 3 राफेल, 1 MiG-29 UPG, 1 Su-30 और 1 DRDO का टैक्टिकल ड्रोन जो कि एक इजरायली मेड हेरोन ड्रोन था। और यहाँ ये भी मान चुके हैं कि S-400 भी पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। 2 पोटेंशियल लॉन्चर डिस्ट्रॉय होने की बात कर रहे हैं, जबकि इन रियलिटी पाकिस्तान ने भुज और आदमपुर एयरबेस पर S-400 को डिस्ट्रॉय किया था और आदमपुर में 1 चीज़ बोर्ड रेडार और 1 लॉन्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। और ख़ुद इंडिया अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मान चुका है कि इन पर्टिकुलर एयर बेसिस पर इंडिया को डैमेज हुआ है। S-400 सिस्टम जब डिस्ट्रॉय हुआ तो इवन वहाँ के जो लोकल मीडिया है उन्होंने भी इसे रिपोर्ट किया था। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और तमाम उसमें सबूत भी हमने दिखाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जब ये स्लाइड दिखाई जाती है तो इंडियन साइड पर बहुत तनकीद होती है कि आपने खुद एक पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए सेमिनार रखवाया और उसमें भी इंडिया के नुकसानात आपने हद से ज़्यादा दिखा दिए। लेकिन मैं अगेन ये चीज़ बता दूं कि ये इंडियन एम्बेसी बेसिकली इसको सुपरवाइज कर रही थी। इंडोनेशियन एयरफोर्स का तो बस एक नाम है, वो सिर्फ थाई एयरफोर्स वाले नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सब कर रहे हैं। अब तो ये पाकिस्तान ने जो उनका नुकसान किया वो तो मान गए, लेकिन ये नुकसान वो है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्फ्लिक्ट किया है। पाकिस्तान आर्मी ने जो किया है, ख़ासतौर पर जो हमारी SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स थी, फिर फतेह रॉकेट्स थे जिनके इम्पैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। मल्टीपल इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स वगैरह भी हिट हुए हैं, एमुनेशन डिपो हिट हुए हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वो इन्होंने यहाँ हाईलाइट नहीं किए। अब
इसी सेमिनार में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स शूट डाउन किए गए जिनका कोई मलबा नहीं है, किसी एक का मलबा भी नहीं है। फिर पाकिस्तान के 2 साफ 2000 इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए और 9 प्लेटफॉर्म में से 2 प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय किए, तो 90% एवैक्स कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई। अब आपको पता लग जाएगा कि जिनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती उन्होंने बैठ के कहीं सेमिनार का प्रॉपर पीपीटी तैयार की है और उसको इंटरनेशनल मीडिया पर चढ़ा दिया और पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। 9 चीज़ों में से 2 चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो वो 90% कैपेबिलिटी नहीं ख़त्म होती, उसे हम ये कह सकते हैं कि 30% 35% कैपेबिलिटी आपकी ख़त्म होगी। बहरहाल साफ 2000 की हकीकत बता दूं, एक साफ 2000 पाकिस्तान का वो डैमेज हुआ है, उसकी नोज कोन पर मिसाइल का शार्पनर्स वगैरह आके लगे हैं, लेकिन वो डैमेज कोई ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट राइट ऑफ हो जाए, वो कुछ ही माह में रिपेयर हो जाएगा। सो जो 2 साफ 2000 डिस्ट्रॉय करने की बात है ये कम्प्लीटली फेक है और इंडिया ने इसका कोई भी सबूत नहीं दिखाया, जबकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के डैमेजेस हैं इंडिया को इन्फ्लिक्ट हुए उनके सबूत मौजूद हैं और इवन उसको इंटरनेशनल मीडिया भी वेरीफाई करता है। फिर इसके बाद C-130 को डिस्ट्रॉय किया गया और रेडार साइट्स डिस्ट्रॉय करने की बात की गई है और रेडार साइट्स को लेकर जो सैटेलाइट इमेजरी है वो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है। खासतौर पर चुनिया एयरबेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो चुनिया की एयरफील्ड की इन्होंने रेडार साइट डिस्ट्रॉय करने की सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है, उस पर भी हमने डिटेल वीडियो इससे पहले बनाई हुई है और कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें हमने इंडिया पाकिस्तान के 2025 को लेकर तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है और तमाम जो प्रूफ हैं इमेजरीज हैं वो भी वहां हमने दिखाई हुई हैं। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं इन तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंडिया ने जो पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाए हैं इसका सोर्स क्या दिया हुआ है, रेडिट, विकीपीडिया और इंडिया टुडे। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इन्होंने उठाया ही नहीं है, जबकि अगर आप पाकिस्तान के क्लेम्स देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको क्लेम किया हुआ है, तो इसी से आपको पता लग जाएगा इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। बट मसला सारा यहाँ पर ये है कि इंडिया जो अपना नैरेटिव दे रहा है उन्होंने प्रॉपर अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, प्रॉपर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है जहाँ पर उनके न्यूज़ आर्टिकल्स छपते हैं और जब भी आप सर्च करेंगे तो वो न्यूज़ आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे, इवन दो कि उनमें भी सबूत कोई नहीं दिया होगा। लेकिन पाकिस्तानी साइड पर इन चीज़ों की बहुत कमी है और इस चीज़ पर पाकिस्तान का जो ISPR है, फिर उसके बाद जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, उसको इस पर तवज्जो देनी होगी कि हमारी भी प्रॉपर वेबसाइट्स हों जहां पर इस तरह के डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स, हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स हों, जहां प्रॉपर सबूत दिखाए जाएं ताकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी नैरेटिव वॉरफेयर में ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ई-पेपर पाकिस्तान ने एक काफ़ी अच्छी एफर्ट की है। यहाँ उन्होंने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में होने वाले इंडिया में जो इम्पैक्ट और जो डैमेजेस इंडिया को इन्फ्लिक्ट हुए थे उसके तमाम सबूत दिखाए हैं और उनकी डिटेल्स भी दी गई हैं। इस पूरे आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उस पूरे आर्टिकल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।